हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे निकाला हूँ। तो आपको यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना तो आप जरूर पढ़ें, बट रिवीजन करते समय इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, इनको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्म यही एग्जाम में आ जाएगा, बट इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहला मॉड्यूल से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पीडीएफ के लिए स्टूडेंट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हो। और भी डिटेल के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। बोलता है आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग के फीचर्स क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग फॉर अ नेशन। नेशन के लिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्यों जरूरी है? तो नेशन के लिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, सेकंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बीच में, डिफरेंस क्या है। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बीच में, डिफरेंस क्या है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर। इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर के प्रॉब्लम क्या है। फिफ्थ है रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। तो हाई यहाँ पर स्टूडेंट जो मॉड्यूल 1 है इसके अंदर 5 क्वेश्चन में दिया हूँ। मैं क्वेश्चन बहुत ही कम दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में ही आपको टोटल 4 क्वेश्चन के 3-3 करके 12 क्वेश्चन ये आ जाएंगे, प्लस 5 आपके जो शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो ऐसे एग्जाम में 16-17 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो इसमें से मैंने बहुत ही कम हर एक मॉड्यूल से दिया हूँ, तो आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा जो मॉड्यूल है स्टूडेंट यहाँ पर, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। आपको एक्सप्लेन करके बताना टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स क्या क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो आपको डिफरेंस बताना है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। इम्पैक्ट क्या है, रीजनल इकोनॉमिक जो होता है उसके इम्पैक्ट क्या है। स्पेशल अचीवमेंट ऑफ नाप्ता मेंबर्स। नाप्ता मेंबर के स्पेशल अचीवमेंट क्या है। गैट एग्रीमेंट क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मार्केट सेक्शन। डिटर्मिनेशन क्या है फॉरेन मार्केट सेक्शन के। कौन कौन से क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या डिस्टिंग्विश है, इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्या होता है, स्पेशल अचीवमेंट्स क्या है नाप्ता मेंबर्स के, गैट एग्रीमेंट क्या होता है, डिटर्मिनेशन अब क्या है फॉरेन मार्केट सेक्टर सेक्शन का। मॉड्यूल 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 क्या है, और एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के एडवांटेज क्या है। एक्सप्लेन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फीचर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फीचर्स क्या होते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बेनिफिट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या होता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन क्या है। इंपॉर्टेंस अब क्या है निगेटिव लिस्ट एक्सपोर्ट का। तो ये सब आपके मॉड्यूल 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ एफटीपी 2015-20 क्या है, एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन फीचर्स क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बेनिफिट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ निगेटिव लिस्ट एक्सपोर्ट क्या है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका 4th मॉड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँ उसके अपडेट आपको मिलते रहे। एक्सप्लेन द इंसेंटिव एंड स्कीम टू इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर को क्या क्या स्कीम मिलता है एक्सपोर्ट करने पे, क्या क्या इंसेंटिव मिलता है वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल असिस्टेंस सेंटर क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स क्या होता है स्कीम, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन यहाँ पे वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंसेंटिव स्कीम टू इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर को क्या क्या इंसेंटिव स्कीम मिलता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल असिस्टेंस सेंटर क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स क्या है, इसकी स्कीम क्या है, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या है। इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट फंक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, एक्सप्लेन द फेडरेशन ऑफ इंडियन मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ IIFT क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है। तो स्टूडेंट ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको इतने क्वेश्चन कम से कम आपको मिनिमम पढ़ के जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हर एक मॉडल से आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। पेपर कैसे प्रेजेंटेशन करना है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूँ, तो आप लोग पेपर को उस तरीके से प्रेजेंट करना। थैंक यू सो मच।